Hello students, so today we will study the rivers of Himachal Pradesh. And as we know, there are 5 major rivers of Himachal Pradesh, which are named as Chenab, Ravi, Byas, सतलुज, यमुना. अब हम एक एक करके इनका ओरिजिन, इनका फॉर्मेशन और ये कहाँ से कहाँ को जाती है, इनकी मूवमेंट, वो सब पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद चेनाब. तो चेनाब के बारे में हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए. दैट चेनाब इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म ऑफ वॉल्यूम. मतलब ये हमारे पास वॉल्यूम के बेसिस पे सबसे लार्जेस्ट रिवर है. अब हम इसका ओरिजिन पढ़ेंगे. तो ओरिजिन क्या होता है हमारे पास, हमें उसको समझने के लिए कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. देयर आर 2 मेजर लेक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, चंद्रताल एंड सूरजताल. अब ये दोनों लेक से हमारे पास 2 रिवर्स आती हैं, जिसे हम कहते हैं चंद्रा और भागा. ये 2 रिवर्स हैं और इन दोनों की हमारे पास मीटिंग पॉइंट होता है, जहाँ से चेनाब रिवर का ओरिजिन होता है, जिसे हम कहते हैं तांदी. सो तांदी वो प्लेस है जहाँ से हमारे पास चेनाब रिवर की फॉर्मेशन होती है. और ये चेनाब रिवर फर्दर लाहौल स्पीति से मूव करके चंबा में और चंबा से आगे को JNK में एंटर कर जाती है. सूरजताल से भागा रिवर आती है और चंद्रताल से चंद्रा रिवर आती है. ये दोनों रिवर का मीटिंग पॉइंट होता है तांदी. और तांदी हमारे पास विच अराइज इन ऑपोजिट साइड ऑफ द बारालाचा पास. ये हमें पता होना चाहिए कि हाँ, ये जिस पॉइंट पे मीट करती है वो है तांदी, जो कि हमारे पास कहाँ है, ऑपोजिट टू द बारालाचा पास. ये अब यहाँ से ये मूवमेंट करेगी और यहाँ से ये चंबा को एंटर कर जाएगी. अब जिस पॉइंट पे ये चंबा में एंटर करती है, इस पॉइंट को हम कहते हैं भुजिंद. भुजिंद हमारे पास एंटर पॉइंट होता है, जहाँ से लाहौल स्पीति से चेनाब रिवर एंटर करती है चंबा में. और चंबा में ये मूव करके बाद में चंबा से भी ये आउट हो जाती है, जिससे क्या करती है, ये पास होके जम्मू एंड कश्मीर JNK में एंटर करती है. तो इस पॉइंट को हम कहते हैं संसारी लेक. तांदी से ये आई, भुजिंद से चंबा में एंटर कर गई, संसारी लेक से बाहर चलेगी. कहाँ पर गई, इसने जम्मू एंड कश्मीर में एंटर कर दिया और करती है बॉर्डर वैली में ये एंटर. ये थी हमारे पास फर्स्ट रिवर, दैट इज चेनाब, लार्जेस्ट रिवर इन केस ऑफ वॉल्यूम. सूरजताल चंद्रताल से ये स्टार्ट होती है. ये दोनों लेक्स हैं जहाँ से हमारे पास चंद्रा रिवर एंड भागा रिवर, मीटिंग पॉइंट तांदी, ऑपोजिट टू द बारालाचा पास. वहाँ से ये मूव करती है चंबा को एंड चंबा में इसका एंट्री पॉइंट है भुजिंद लेक, सॉरी भुजिंद. और वहाँ से ये बाद में मूवमेंट करके संसारी लेक से बाहर निकलती है, विच फ्रॉम वेयर इट एंटर टू द पोडर वैली. सो अवर नेक्स्ट रिवर इज रावी. एंड रावी हमारे पास फ्लो करती है हिमाचल का 158 किलोमीटर एरिया. अब हम पढ़ेंगे इसका ओरिजिन. तो कांगड़ा, ये हमारे पास ओरिजिनेट होती है कांगड़ा में. और कांगड़ा में कहाँ से, उस प्लेस को हम कहते हैं बड़ा बंगाल. और यहाँ से ये हमारे पास मूव करती है कांगड़ा का कुछ एरिया, वहाँ से चंबा में एंटर करती है और अल्टीमेटली चंबा से ये बाहर को चली जाती है, JNK में एंटर कर जाती है. सो द ओरिजिन ऑफ रावी इज फ्रॉम बड़ा बंगाल इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा. और ये हमारे पास फॉर्म होती है 2 मेजर वाटर स्ट्रीम्स, जिसे हम कहते हैं बादल और तंतगिरी. इन दोनों की मीटअप पॉइंट में बनती है हमारे पास, बड़ा बंगाल में होता है ओरिजिन रावी का. और रावी रिवर की फॉर्मेशन होगी, फिर ये चंबा में एंटर करती है और वहाँ से ये JNK में एंटर कर जाती है. अब यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि जिस पॉइंट से ये कांगड़ा से चंबा में एंटर करती है उसे हम कहते हैं बलौज और बलौज. और जिस पॉइंट से ये लीव करती है चंबा को, उसे हम कहते हैं खैरी. तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिवर रावी से रिलेटेड. तो इतना सही था. अगर हम एक शॉर्ट फॉर्म में कहें तो रावी हमारे पास 158 किलोमीटर का एरिया कवर करती है. इट इज़ फॉर्म्ड, इसका ओरिजिन होता है हमारे पास बड़ा बंगाल. 2 वाटर स्ट्रीम से बनती है बादल एंड तंतगिरी. फिर उसके थ्रू ये फॉर्मेशन होने के बाद ये एंटर करती है चंबा में फ्रॉम बलौज. और वहाँ से ये चंबा से मूव करेगी और चंबा से लीव कर जाती है ये खैरी से. तो इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी होती है, जैसे कि बादल, तंतगिरी, सिउल, यही सारी. सो अवर नेक्स्ट रिवर इज ब्यास. तो ब्यास हमारे पास कितना एरिया कवर करती है, ये फ्लो करती है 256 किलोमीटर. अब अगर हम इसका ओरिजिन देखें तो ये इसका ओरिजिन होता है हमारे पास फ्रॉम ब्यास कुंड. और ब्यास कुंड कहाँ पर है, इन द पिर पंजाल रेंजेस नियर द रोहतांग पास. तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसका ओरिजिन हो जाएगा हमारे पास रोहतांग पास.
अब यहाँ से ये कुल्लू से मूव करेगी मंडी की तरफ, कुल्लू से ये रोहतांग पास से ये मूव करती है मंडी को, और मंडी से ये एंटर कर जाती है कांगड़ा में, और कांगड़ा के थ्रू ये चली जाएगी हमारे पास पंजाब में। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि रोहतांग पास जब कुल्लू से ये मंडी में जाएगी तो उस एरिया को हम कहते हैं बजोरा। देन बजोरा से ये हमारे पास कांगड़ा में एंटर कर जाएगी, और कांगड़ा वाले पार्ट को हम कहते हैं, यहाँ से जहाँ से ये एंटर करेगी इसे हम कहते हैं संधोल। संधोल एंड संधोल से ये कांगड़ा में एंटर करेगी, और कांगड़ा से फिर ये मिर्तल एरिया से ये बाहर निकल जाएगी और चली जाएगी पंजाब एरिया को एंटर कर जाएगी। तो ऊपर की दो हमने जो पढ़ी थी, जो कि चेनाब और रावी थी, ये दोनों हमारे पास एंटर करती है JNK में। एंड ब्यास जो हमने अभी पढ़ी, ये हमारे पास जाती है पंजाब की। तो ब्यास के बारे में हमने पढ़ा कि ओरिजिन फ्रॉम ब्यासकुंड, ब्यासकुंड इन पीर पंजाल रेंजेस, जो कि हमारे पास नियर रोहतांग पास, और इसे हम भृगुतुंग भी बोलते हैं। देन यहाँ से ये एंटर कर जाती है मंडी को एट बजोरा। देन इट मूव फ्रॉम मंडी टू कांगड़ा एरिया एंड दिस नोन एज संदोल। संदोल से ये एंटर कर जाती है कांगड़ा में, और कांगड़ा के थ्रू ये पंजाब को जाती है फ्रॉम दिस एरिया, जिसे हम क्या कहते हैं मिर्थल, जहाँ से ये कांगड़ा को लीव करती है। अब हमारी नेक्स्ट रिवर है सतलुज। तो सतलुज के बारे में हमें कुछ पॉइंट पता होने चाहिए, जैसे कि ये हमारे पास फ्लो करती है 320 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश। और इसके बारे में सेकंड पॉइंट है दैट इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन हिमाचल। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जो हम इस पॉइंट को पढ़ने के बाद कवर करेंगे। अब हम करते हैं इसका ओरिजिन। तो इसका ओरिजिन होता है तिब्बत में। देन यहाँ से ये एंटर कर जाती है किन्नौर में, और किन्नौर से ये फर्दर आगे को मूव करती है शिमला में। शिमला से फिर ये कुल्लू की बाउंड्रीज को टच करते हुए एंटर करेगी मंडी में। मंडी से फिर ये जाएगी सोलन की बाउंड्रीज को टच करते हुए ये जाती है बिलासपुर, एंड बिलासपुर के थ्रू ये बाहर जाती है टू द पंजाब। तो ये हमारे पास ये वाली सतलुज रिवर की भी एंट्री कहाँ होती है, पंजाब में, जस्ट लाइक ब्यास रिवर। अब इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, रक्सताल। रक्सताल से हमारे पास ओरिजिन होता है सतलुज रिवर का, और वो कहाँ पर होता है, नियर मानसरोवर लेक। तो अब हमें यहाँ पर कुछ ओरिजिन और लीविंग पॉइंट पता होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस पार्ट से, जिस पॉइंट से ये किन्नौर में एंटर करती है, उस पार्ट को हम कहते हैं शिपकी। शिपकी पास से ये एंटर करती है किन्नौर में। देन किन्नौर से शिमला को एंटर करने के लिए भी एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं चौहरा। चौहरा से ये शिमला में एंटर कर जाती है, फिर ये कुल्लू की बाउंड्रीज को टच करते हुए मंडी में एंटर करती है, और जिस पॉइंट से ये मंडी में एंटर करती है उसे हम कहते हैं फिरनू गांव। फिरनू गांव से ये एंटर करती है मंडी में, और मंडी से भी एक एरिया जहां से इसको लीव करती है उसे हम कहते हैं कसौल। देन उसके बाद ये करती है सोलन की बाउंड्रीज को टच करते हुए बिलासपुर में एंटर कर जाती है, और बिलासपुर से ये हमारे पास बाहर निकलती है, जिस पार्ट को हम कहते हैं भाखड़ा, और भाखड़ा से ये एंटर कर जाती है पंजाब में। तो ये दो रिवर्स थी हमारे पास जो कहाँ पर जाती हैं, जिनकी मूव पॉइंट है पंजाब। चेनाब और रावी जाती हैं JNK में, एंड ब्यास और सतलुज जाती है पंजाब में। ये दोनों हमारे पास पार्ट हैं इंदस रिवर का। ये 4 रिवर्स हैं हमारे पास। इंदस रिवर में इनकी ट्रिब्यूटरी होती है, और यमुना की होती है गंगा रिवर में। जैसा कि हमने बोला था कि सतलुज रिवर के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। पहला पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए दैट एशियाज हाईएस्ट ग्रेविटी डैम दैट इज भाखड़ा वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन सतलुज रिवर। कब बना था वो, 1963 में। तो क्या सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या था कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक जिसे हम क्या कहते हैं, गोबिंद सागर, जो कि 168 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, इज ऑल्सो ऑन दिस रिवर, जो कि क्या है हमारे पास सतलुज रिवर। Now our last river is river Yamuna. So we should know some important points about Yamuna river. That is, its origin is from Yamunotri. That is in the Garhwal hills of Uttarakhand. Uttarakhand की Garhwal hills में. Then secondly that Yamuna is the shortest river in Himachal Pradesh. So यमुनोत्री में इसकी ओरिजिन हो रहा है। तो फिर उसके बाद ये मूव कर जाती है सिरमौर में, और जिस पार्ट से ये एंटर करते हैं उसे हम कहते हैं खादर माजरी, जिस एरिया से ये एंटर करती है। फिर ये सिरमौर में इसकी मूवमेंट, एंड देन यहाँ से ये लीव कर जाएगी। सो जिस पार्ट से ये लीव करती है उसे कहा जाता है ताजेवाला।
की। तो हिमाचल प्रदेश की 5 प्रकार की रिवर्स हमने अभी पढ़ी हैं। फर्स्ट वॉज चेनाब, देन रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना। ये थी इंदस रिवर में इनकी मूवमेंट होती है। एंड सेकेंडली यमुना होती है हमारे पास गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जो कि ये गंगा रिवर के साथ मिल जाती है। सो फर्स्ट हम अगर एक आउटलुक देख ले तो हमने सबसे पहले पढ़ी चेनाब। चेनाब की फॉर्मेशन हो रही थी सूरजताल और चंद्रताल, वहाँ पर ये दोनों लेक थी, यहाँ से चंद्रभागा रिवर मिलकर तांदी में मिलती हैं और उससे क्या बनती है हमारे पास चेनाब रिवर। सेकेंडली हमने पढ़ी रावी। रावी हमारे पास किससे बन रही थी? 2 स्ट्रीम से, जो कि क्या थी बादल एंड तंतगिरी। ये दोनों मिलकर बड़ा बंगाल में ओरिजिन हो रहा था और वहाँ से ये चंबा में एंटर कर रही थी और बॉर्डर वैली, और फिर ये कश्मीर में JNK में मूव कर जा रही थी। देन हमारे पास थर्ड थी ब्यास। तो ब्यास हो रही थी हमारे पास ब्यास कुंड रोहतांग पास से, फिर वहाँ से ये हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट कवर कर रही थी। तो 3 डिस्ट्रिक्ट थी कुल्लू, मंडी एंड कांगड़ा, और फिर यहाँ से ये बाहर जा रही थी। सेकेंडली हमारे पास सतलुज है, जो कि लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट एरिया वाइज कैसे कवर कर रही है ये हमारे पास? ये कर रही है हमारे पास टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट कवर, जो कि है हमारे पास किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, बिलासपुर। इन 6 डिस्ट्रिक्ट को कवर करके फिर ये पंजाब में एंटर कर जाती है। एंड सबसे लास्ट हमारे पास थी शॉर्टेस्ट रिवर विच वॉज यमुना, जो तो यमुनोत्री से ओरिजिनेट होती है। एंड वहाँ से ये सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, जो है सिरमौर, और वहीं से ये बाहर चली जाती है। तो अभी हमने 5 टाइप्स ऑफ रिवर पढ़ा, उसमें से हमें उनके वैदिक नेम्स एंड संस्कृत नेम भी पता होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ी थी चेनाब। तो चेनाब का वैदिक नेम है अस्किनी और संस्कृत है चंद्रभागा। रावी को बोलते हैं परुषिनी और इरावती, संस्कृत नेम है इसका। ब्यास को बोलते हैं अर्जिकिया, जो कि इसका वैदिक नेम है, और संस्कृत नेम है विपासा। सतलुज का है सतुद्री एंड शतद्रु, ये इनके वैदिक एंड संस्कृत नेम है। और साथ में लास्ट है हमारे पास यमुना, जिसको हम कहते हैं कालिंदी। तो ये आज हमने पढ़ा 5 टाइप्स ऑफ रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसका हमने ओरिजिन पढ़ा और कैसे ये मूव करती हैं हिमाचल में। अभी हमने इनकी एक आउटलुक ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हम इसके ऊपर एक फुल वीडियो बेसिकली एक एक रिवर को कवर करते हुए भी बना सकते हैं, आप बता सकते हैं।